Hello students, welcome back to All About Civil. In last video, we were discussing types of beams. हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ बीम्स जिसमें कि फिक्स्ड बीम एंड कैंटिलीवर बीम हमने डिस्कस कर लिया था. आगे कवर करते हैं. देखो फिक्स्ड बीम की हमने एग्जांपल भी देख लिए थे और डायग्राम से भी क्लियर हो गया था. इसके बाद कैंटिलीवर बीम, एक साइड से जो फिक्स सपोर्ट होता है और दूसरी साइड से जो फ्रीली सस्पेंड होता है, यानी कि कोई सपोर्ट नहीं होता, तो उसका हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम. थर्ड है हमारे पास बीम विथ वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड रोलर, यानी कि हमारे पास ऐसा बीम जिसमें एक साइड तो हिंज है. अब हिंज क्या है कि सिर्फ रोटेशन अलाउड है, मोशन अलाउड नहीं है, और दूसरी साइड रोलर है. रोलर में सिर्फ एक डायरेक्शन मूवमेंट अलाउड है. दिस बीम हैज़ वन ऑफ इट्स एंड हिंज्ड. अब इस बीम में, इन तरीके के बीम्स में एक एंड को हम हिंज कर देते हैं एंड अदर साइड ऑफ द बीम इज सपोर्टेड विद रोलर्स, यानी कि एक साइड को हमने हिंज कर दिया. हिंज का एग्जांपल डोर. तो जैसे डोर में बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन नहीं हो पाता है, सिर्फ सपोर्ट के अलोंग रोटेट हो पाता है. तो वैसे ही सिर्फ जब रोटेशन अलाउड होगी तो हम कवर करेंगे हिंज सपोर्ट. एक साइड जब हिंज सपोर्ट होगा और दूसरी साइड रोलर सपोर्ट होगा. दीज काइंड ऑफ बीम्स आर कैपेबल टू विथस्टैंड लोड्स इन एनी डायरेक्शन. अब इस तरीके के जो लोड्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में लोड को झेल सकते हैं, बियर कर सकते हैं. बिलो वी कैन सी अ कन्वेंशनल फिगर एंड अ ब्रिज हैविंग दिस काइंड ऑफ सपोर्ट. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फोर्स लग रही है F. अब ये फोर्स परपेंडिकुलर भी लग सकती है, किसी एंगल पर भी लग सकती है, और अलोंग द सरफेस भी लग सकती है. किसी भी टाइप की फोर्स हम लगा सकते हैं इस टाइप के सपोर्ट सिस्टम पर. अब ये जो एग्जांपल है ये एक ब्रिज का एग्जांपल है. तो इन ब्रिजेस में वन एंड हिंज्ड होता है, अदर एंड रोलर. तो ये टाइप क्लियर. बीम विथ वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड रोलर, एक साइड पर जब हिंज रहेगा और दूसरे सपोर्ट पर रोलर रहेगा. तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम. अब जैसे हमने सिंपल सपोर्ट पढ़ा था, सिंपल सपोर्ट नाम से समझो. सिंपल सपोर्ट कि सिंपली बस हमने सपोर्ट ही किया है. अब उसमें कोई भी मोशन आए, बैकवर्ड फॉरवर्ड, कोई रोटेशन, तो ये सपोर्ट्स किसी भी मोशन या मूवमेंट को रोकेंगे नहीं. ये सीधा बस एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा कुछ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते. तो सिंपली सपोर्टेड बीम, जब सिंपल सपोर्ट पे हम बीम बनाते हैं तो उस बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम. अ बीम विद सिंपल सपोर्ट्स एग्जैक्टली एट द टू एंड्स ऑफ द बीम, देन इट इज़ कॉल्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम. तो ऐसा बीम जिसमें सिंपल सपोर्ट्स होते हैं टू एंड्स पर बीम के, तो उसे हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम. इन द रियल वर्ल्ड people tend to design anything with simple supports. रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ सिंपल सपोर्ट से डिज़ाइन नहीं करते हम. बट वन ऑफ द एंशियंट मोन्यूमेंट वॉज बिल्ट अप बाय दिस कॉन्सेप्ट. पर जो एंशियंट मोमेंट्स होते थे वो इस टाइप से कुछ ना कुछ डिज़ाइन होते थे, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है. सिंपली सपोर्ट में हम बस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और साथ में कोई मूवमेंट या फिर मोशन हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते. अब बीम वहाँ रोटेट भी कर सकता है, अब बीम वहाँ मूवमेंट भी कर सकता है. अगर बिल्डिंग में ऐसे मूवमेंट करने लगे बीम और मोशन करने लगे तो हमारी लाइफ फिर बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी. तो हम सिंपली सपोर्ट को यूज़ में नहीं लाते जनरली. सिंपली सपोर्टेड बीम क्लियर. आप इस पॉइंट को नोट कर लो.
ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ओवर हैंगिंग बीम्स। अब ओवर हैंगिंग बीम्स क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, जो कि ओवर हैंग है, यानी कि एक साइड से हैंग है और एक्स्ट्रा हैंग है, तो इसे इस टाइप के बीम। These beams will also have supports, but one end or both the ends of the beam will be having some extension after the supports, as we can see in below figure। अब जैसे हमारे पास आपको दिख रहा है सपोर्ट है पहली फिगर में, लेकिन एक साइड से बीम बाहर की साइड है, कोई भी एलिमेंट बाहर साइड है, लटका है। तो जब भी इस टाइप के बीम्स हमारे पास होते हैं कि सपोर्ट के साथ साथ मेंबर हैंग है, ओवर हैंग है, तो हम बीम्स को बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम्स। द सपोर्ट्स कैन बी रोलर, सिंपल और एनी अदर। तो इस टाइप के बीम्स में जब हम सपोर्ट लगाते हैं तो ये सपोर्ट किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ये रोलर भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं और कुछ और टाइप के भी हो सकते हैं। मेन थिंग इज़ कि ये ओवर हैंगिंग है, यानी कि सपोर्ट्स के बाहर तक भी एक्सटेंडेड है, हैंग्ड है। ओवर हैंगिंग बीम्स नोट कर लो आप। Overhanging beams clear. Next, continuous beams. It is a beam which carries more than two supports, and some of the examples of continuous beams are bridges, which are shown in below figure। अब देखो, कोई दो सपोर्ट्स हों तो हम सिंपली सपोर्टेड बोल रहे थे, लेकिन अगर सपोर्ट्स कॉन्टिन्यूसली हो, यानी कि मोर देन टू सपोर्ट्स, दो सपोर्ट से ज़्यादा हों और लगातार सपोर्ट्स अवेलेबल हों, तो इस टाइप का जब स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, इस टाइप का बीम हमारे पास होता है जिसमें लगातार सपोर्ट्स होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, तो इस टाइप के सपोर्ट को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस बीम। अब देखो फिगर देखो, सबसे पहली इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोर्ट्स हमें दिख रहे हैं। ऐसे ये वाली फिगर, इसमें बहुत सारे लास्ट में गायब हो गए, इसमें भी बहुत सारे हमारे पास सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। फिगर तो ये कॉन्टिन्यूस बीम, ऐसी बीम जिसमें बहुत सारे सपोर्ट्स अवेलेबल हैं, यानी कि एक तो दो से ज़्यादा सपोर्ट्स हों और लगातार सीरीज़ में सपोर्ट्स अवेलेबल हों। तो जब इस टाइप से कोई बीम होता है, उस बीम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस बीम्स। अब यहाँ तक हमारे बीम्स क्लियर। एक बार क्विक रीजन देख लेते हैं कि हमने कितने टाइप के बीम स्टडी किए हैं। देखो, टाइप ऑफ बीम्स में हमने कवर किए हैं बेसिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाउ दे आर सपोर्टेड, दे आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप। 6 टाइप के हमने बीम पढ़ लिए हैं। फिक्स टाइप, कैंटिलीवर टाइप, बीम विथ वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड रोलर, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग, कॉन्टिन्यूस बीम्स। फिक्स्ड बीम जिसमें दोनों एंड्स, दोनों कॉर्नर्स फिक्स सपोर्ट है, तो जब भी ऐसा बीम हमारे पास होगा हम उस बीम को बोलेंगे फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम ना कोई रोटेशन अलाउ करते हैं और साथ ही ना कोई मूवमेंट अलाउ करते हैं, फिक्स रहते हैं बिल्कुल। तो इस टाइप की बीम में फिक्स्ड बीम। सेकंड है हमारे पास कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम फिक्स्ड एक साइड से होता है और दूसरी साइड से फ्री होता है। दूसरी साइड हम कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं।
तो जब भी इस टाइप का हमारे पास बीम हो जो एक साइड से सपोर्ट है और दूसरी साइड से फ्री है, तो उसे हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। छज्जा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर बीम। इसमें अब फिक्स है एक साइड से, तो वहाँ पर ना कोई रोटेशन अलाउड है, ना ही कोई मूवमेंट अलाउड है। इस टाइप के बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट है हमारे पास बीम विथ वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड रोलर। तो जब भी एक एंड हिंज होगा, हिंज यानी कि सिर्फ रोटेशन अलाउड होगी, मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो हिंज्ड है। और दूसरी साइड रोलर, जहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है, रोलर सपोर्ट। तो जब भी ऐसा बीम होगा कि एक साइड पर हिंज सपोर्ट होगा और दूसरी साइड पर रोलर सपोर्ट होगा, तो ऐसे बीम को हम बोलेंगे बीम विथ वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड रोलर। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बेस्ड है, जैसे हमने सपोर्ट स्टडी किया है, सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड बीम्स जहाँ पर हम ना तो कोई मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ना ही कोई बेंडिंग, ना मूवमेंट और ना ट्रांसलेशनल मोशन। तो जहाँ तीनों चीज़ों को हम नहीं रोकते हैं, वो तीनों चीज़ें हो सकती हैं, हम जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ओवरहैंगिंग बीम, ऐसे बीम्स जिनमें सपोर्ट्स प्रोवाइड होते हैं दो, लेकिन आधा पोर्शन ओवरहैंग होता है, बाहर की साइड भी फ्रीली हैंग कर रहा होता है, तो इसे हम बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम। अब ये फिक्स्ड बीम नहीं है, ये मत सोचना कि ये फिक्स्ड बीम है क्योंकि एक साइड सपोर्ट नहीं है, दूसरी साइड सपोर्ट है। ये ओवरहैंग क्यों है? क्योंकि दो सपोर्ट्स इसमें ऑलरेडी हैं और थोड़ा सा पोर्शन बाहर है, हैंग कर रहा है, तो ये ओवरहैंगिंग बीम हुआ। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस बीम्स। कॉन्टिन्यूस बीम्स वो बीम्स होंगे जिसमें सपोर्ट्स मोर देन 2 होंगे, 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स, और साथ में सीरीज होगी सपोर्ट्स की, तो ऐसे बीम्स को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस बीम्स। बीम्स वाला पोर्शन हमारा क्लियर। हमने 4 टाइप के सपोर्ट्स डिस्कस कर लिए हैं और इसके बाद हमने टाइप ऑफ बीम भी डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ लोड्स, कि लोड्स अब हमें बार बार स्टडी करना है। अब जो हमारी कहानी शुरू होगी ना बेंडिंग मोमेंट वाली, शेयर फोर्स वाली, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ, तो इसके लिए हमें टाइप ऑफ लोड्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, टाइप ऑफ सपोर्ट्स और बीम्स, इन सब के टाइप्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइप ऑफ लोड्स, हमारे पास 3 टाइप के लोड्स अवेलेबल हैं। बेसिंग ऑन द एक्शन of the forces of the loads are classified into 3 types। 3 टाइप के लोड्स हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहला है पॉइंट लोड, सेकंड है यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, थर्ड है हमारे पास यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो 3 टाइप के हमारे पास लोड्स हैं। अब देखो, सबसे पहला है पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। पॉइंट लोड भी बोलते हैं और हम इसको कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। जब भी कोई लोड एक फिक्स्ड पॉइंट पर लगता है, फिक्स्ड जगह पर लगता है, तो उसे हम कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं या फिर पॉइंट लोड बोलते हैं। अब देखो, व्हेन अ लोड एक्ट्स कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट में मतलब है कि वो फैल के नहीं लग रहा है, तुरंत एक ही जगह पर जहाँ पर टच है वहीं पर पूरा लोड लग गया, तो वो कंसंट्रेटेड है। तो जब भी कोई लोड कंसंट्रेट होता है, किसी डेफिनेट पॉइंट पर होता है, देन इट इज़ नेम्ड एज कंसंट्रेटेड लोड। हम उसे कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं या फिर पॉइंट लोड बोलते हैं। वी कैन सी सम बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट लोड इन द बिलो फिगर्स। अब हम यहाँ पर पॉइंट लोड की एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब हम इसको शो कैसे करते हैं? जैसे फर्स्ट फिगर आपको दिख रही है, एक एरो लगा है,
तो जब भी हमें किसी भी डायग्राम में शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट जब हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जब हम फोर्सेस बनाएंगे तो फोर्स बनाने के लिए हम एरो से शो कर देते हैं। तो जब हम एरो बनाते हैं तो इसका मतलब होता है पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड की हमें वैल्यू मिल जाती है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर फिक्स जगह पर लग रहा है, पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। अब इसका एग्जांपल आप कैसे देख सकते हैं, जैसे सेकंड फिगर गिवन है। इस सेकंड फिगर में आपको एक कील दिख रही है, हथौड़े से ये कील ठोक रहे हैं, तो कील पॉइंट लोड हुई, क्योंकि अब पूरा का पूरा लोड सिर्फ कील पर लग रहा है और कील के थ्रू पास हो रहा है। तो जब भी ऐसा होता है कि सिर्फ एक फिक्स जगह पर लोड लगता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं यूडीएल, फुल फॉर्म है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड is a load which is spread on some length of a beam। अब पॉइंट लोड हमने डिस्कस किया था कि जो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर लग रहा है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट लोड। और ऐसा लोड जो कि पूरी लेंथ पर लग रहा है एक साथ, तो जब इस टाइप का लोड होता है कि सेम इंटेंसिटी लगती है पूरे एरिया पर, पूरी लेंथ पर, तो उस लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। The reason it is measured in intensity with units is न्यूटन पर मीटर। हम न्यूटन पर मीटर में इस लोड को मेज़र करते हैं, कितना न्यूटन लग रहा है पर मीटर में। अब मीटर लेंथ में हमने पढ़ लिया है कि हम ये लोड जो देखते हैं ये पर्टिकुलर लेंथ में देखते हैं कि इतनी लेंथ में इतना लोड लगा है। तो हम देखेंगे कि पूरी लेंथ में जितना भी लोड लगा है, तो हम पर मीटर के लिए हमें वैल्यू मिल जाती है। 1 मीटर में इतना लोड लग रहा है, तो हम देख लेंगे अगर हमारी लेंथ 50 यूनिट्स है तो 50 में कितना लोड लग रहा है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। इफ़ द इंटेंसिटी इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ देन इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर अब इंटेंसिटी सेम होती है तो हम इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। इंटेंसिटी सेम यानी कि अगर 100 न्यूटन का स्टार्टिंग में लग रहा है, 100 न्यूटन का थोड़ा सा आगे लग रहा है, 100 न्यूटन का ही बिल्कुल सेंटर में लोड लग रहा है, 100 न्यूटन थोड़ा सा और आगे, और 100 न्यूटन लास्ट कॉर्नर पर। अगर ऐसे इस टाइप से लोडिंग है, हर जगह सेम इंटेंसिटी, तो इस टाइप के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि सेम इंटेंसिटी लोड की पूरे लेंथ पर। अब जैसे आप फर्स्ट फिगर देखोगे तो जो रेड एरो बनाए हैं, सेम एरो दिखा रखे हैं पूरी लेंथ पर। येलो जो बीम है, मान लो कि येलो बीम है, तो येलो बीम पर रेड एरो से शो किया गया है बहुत सारे एरो। इन सब एरो की इंटेंसिटी सेम है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब जैसे नेक्स्ट फिगर में आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक ट्रक है और ट्रक के ऊपर कुछ मटेरियल पाइप हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये पाइप का लोड पूरे के पूरे ट्रक का जो बैक एरिया है कैरिंग वाला, वहाँ पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि पूरा वेट जितना भी है पाइप का वो पूरी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जब भी इस टाइप से पूरी लेंथ पर लोड या वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। किसी एक जगह पर कंसंट्रेटेड होता है तो पॉइंट लोड बोलते हैं, और अगर पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है तो ये यूडीएल है। अब जैसे ह्यूमन वेट है, हम किसी स्ट्रक्चर पर चल रहे हैं
तो हमारा वेट क्या होगा, हमारा वेट होगा पॉइंट लोड, क्योंकि एक पॉइंट पर हम खड़े हैं, वहाँ पॉइंट लोड हुआ, किसी और पॉइंट पर गए तो वहाँ अब हमारा दूसरा पॉइंट पर वेट एक्ट करेगा, तो दूसरा पॉइंट लोड। और ऐसे वेट्स जो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइव लोड। ये भी हम डिस्कस करेंगे। लाइव लोड जो भी लगातार मोशन करते रहते हैं, जैसे ह्यूमन का वेट। खैर यहाँ पर हमने दो पढ़ लिए, पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नोट कर लो आप ये यूडीएल। एक स्लाइड मिसिंग है यहाँ पर, यूवीएल वाली, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि जब पूरी लेंथ पर सेम लोड एक्ट करता है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर नेक्स्ट यूवीएल क्या है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि हम 3 टाइप के लोड पढ़ रहे हैं, पॉइंट लोड एक पॉइंट पर लगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि पूरी लेंथ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और तीसरा है हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कौन सा है, जो कि लेंथ के अलोंग वेरी कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे लोड लगना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, लेंथ के दूसरे कॉर्नर पर लोड बहुत ज़्यादा है, तो लोड सेम नहीं है हर पॉइंट पर लोड अलग अलग है। तो जब लोड वेरी करता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो इस टाइप के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। एक पॉइंट पर कुछ और लोड है, सपोज हमने मान लिया कि 10 मीटर की लेंथ है, तो 10 मीटर में पहले मीटर पर 1 न्यूटन पर मीटर लोड है, फिर 2 मीटर पर जब हम पहुँचे तो 2 मीटर पर 2 न्यूटन पर मीटर लोड है। ऐसे करते करते लोड इंक्रीज होता जा रहा है, और जब हम 10 मीटर तक पहुँचेंगे तो लोड हो गया 10 न्यूटन पर मीटर। यानी कि जब अलोंग द लेंथ लोड इंक्रीज होता रहता है या फिर चेंज होता रहता है, अब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। वेरी मीन्स चेंज होना, VARY, वेरी करना, चेंज करना। तो अब वो लोड इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है अलोंग द लेंथ। तो जब भी इस टाइप का लोड होता है कि फिक्स नहीं होता अलोंग द लेंथ, लोड चेंज होता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो 3 टाइप के हमने यहाँ पर लोड्स डिस्कस कर लिए हैं। पॉइंट लोड जो एक जगह पर लगते हैं, फिक्स पॉइंट। सेकेंड यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और थर्ड इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो कि वेरी करते रहते हैं अलोंग द लेंथ। तो हमने टाइप ऑफ सपोर्ट्स, टाइप ऑफ लोड्स और टाइप ऑफ बीम्स यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।